तुम भिखारी लोग सड़क पे ऐसे चलते हो जैसे तुम्हारे बाप की जागीर हो। क्या आप मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए दे सकते हैं? और मेरे घर के हर हुक्म को बिना कुछ बोले पूरा करोगी तो मैं तुम्हारे हर दुख का इलाज कर दूंगा। काव्या के पास अपनी बीमार मां के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं था। वह दिन रात पसीना बहाती, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। तभी उसकी जिंदगी में एक खौफनाक तूफान बनकर आया शहर का सबसे अमीर और मगरूर लड़का आर्यन। आर्यन ने काव्या की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने घर की नौकरानी बना लिया। उसने काव्या को हर कदम पर बहुत जलील किया, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यन के पत्थर जैसे दिल को पूरी तरह पिघला दिया। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। शहर के उस हिस्से में जहां बड़ी बड़ी इमारतों की परछाई भी नहीं पहुंचती थी, वहां एक बहुत ही गरीब और बदबूदार बस्ती बसी हुई थी। उसी बस्ती के आखिरी कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और सर्दियों में सर्द हवाएं सीधे अंदर आती थी। उसी झोपड़ी में काव्या अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। काव्या की उम्र यही कोई 22 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी की सारी थकान और बेबसी साफ नजर आती थी। उसकी आंखें हमेशा सूजी रहती थी, क्योंकि वह रात भर अपनी खांसती हुई मां के सिरहाने बैठी रहती थी। उसकी मां को दिल की एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी, जो दिन ब दिन उन्हें मौत के करीब ले जा रही थी। सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर 15 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मां को बचाना पूरी तरह से नामुमकिन होगा। उस ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपए था। 5 लाख रुपए काव्या के लिए एक ऐसी भारी रकम थी जो उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। वह दिन रात लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, उनके मैले कपड़े धोती थी और बदले में उसे जो रूखी सूखी बासी रोटी मिलती थी, वह खुशी खुशी अपनी मां को खिला देती थी। वह खुद कई कई दिन सिर्फ पानी पीकर भूखी सो जाती थी। लेकिन इतने पैसों का इंतजाम करना एक गरीब लड़की के बस की बात नहीं थी। काव्या को लगता था जैसे वक्त रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा है और वह अपनी मां को मौत के मुंह में जाते हुए देखने के लिए मजबूर है। एक दिन काव्या सड़क के किनारे पैदल जा रही थी। उसके कांपते हाथों में मां की पुरानी दवाइयों का मुड़ा हुआ पर्चा था और उसकी आंखों से लगातार बेबसी के गर्म आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मां की जान कैसे बचाए और कहां जाकर मदद की भीख मांगे। तभी अचानक एक बहुत ही तेज रफ्तार और चमकदार काली गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। गाड़ी के ब्रेक की इतनी तेज आवाज हुई कि काव्या बुरी तरह डर गई और सड़क के किनारे कीचड़ में गिर पड़ी। उसके हाथ से पर्चा छूटकर पानी में गिर गया। गाड़ी का दरवाजा झटके से खुला और उसमें से एक लड़का बाहर उतरा। वह लड़का आर्यन था। आर्यन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और करोड़पति बाप का इकलौता वारिस था। उसे अपने खानदानी पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता था और वह गरीबों को सड़क के कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। आर्यन ने गाड़ी से उतरते ही सड़क पर गिरी हुई काव्या पर बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही नफरत भरी आवाज में कहा कि तुम भिखारी लोग सड़क पर ऐसे चलते हो जैसे तुम्हारे बाप की जागीर हो। अगर मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर एक खरोंच भी आ जाती तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बिक जाती। काव्या ने कीचड़ से स्नेह हाथों को जोड़कर रोते हुए माफी मांगी। उसने बहुत ही कांपती हुई और डरी हुई आवाज में कहा कि बाबूजी, मेरी गलती है। मेरा ध्यान अपनी बीमार मां की दवाइयों पर था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूं। आर्यन ने उसकी तरफ एक बहुत ही तिरछी और नफरत से भरी हुई नजर से देखा। काव्या के फटे हुए पुराने कपड़े और उसकी आंखों के बेबस आंसू देखकर आर्यन के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। आर्यन को अपने बहुत बड़े और आलीशान बंगले के लिए एक ऐसी नौकरानी की तलाश थी जो चुपचाप उसका हर जुल्म सहे, जो कभी उसके सामने अपनी आवाज ना उठाए और जिसे वह अपने जूतों की नोक पर रख सके। आर्यन ने अपने महंगे कोट की जेब से कुछ 1000 रुपए निकाले और काव्या के मुंह पर एक झटके से फेंक दिए। उसने एक बहुत ही कड़क और रूखी आवाज में कहा, तुम कल सुबह से मेरे घर में काम करोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर के सबसे गंदे काम करने होंगे।
काव्या के लिए वह उड़ते हुए पैसे किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और तुरंत पूरी उम्मीद के साथ पूछा कि क्या आप मेरी मां के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए दे सकते हैं? आर्यन ने एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मेरी हर बात मानोगी और मेरे घर के हर हुक्म को बिना कुछ बोले पूरा करोगी तो मैं तुम्हारे हर दुख का इलाज कर दूंगा। काव्या ने बिना कुछ आगे पीछे सोचे समझे हां कर दी। उसे नहीं पता था कि वह अपनी मां की जान बचाने के लिए एक ऐसे खतरनाक दलदल में कदम रखने जा रही है जो उसकी रूह तक को छलनी कर देगा। अगले ही दिन सुबह सूरज निकलने से पहले काव्या आर्यन के बहुत बड़े और आलीशान बंगले के बाहर पहुंच गई। बंगले की चमक दमक और ऊंचाई देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सफेद संगमरमर के ठंडे फर्श और छत से लटकते बड़े बड़े कांच के झूमर किसी राजा के महल जैसे लग रहे थे। लेकिन उस बंगले के अंदर रहने वाले लोगों के दिल उन पत्थरों से भी ज्यादा कठोर और कोयले से भी ज्यादा काले थे। आर्यन की मां सावित्री देवी एक बहुत ही घमंडी, क्रूर और पैसे के नशे में चूर औरत थी। उसने काव्या को देखते ही अपना मुंह बहुत अजीब सा बना लिया, जैसे उसने कोई बहुत गंदी चीज देख ली हो। सावित्री देवी ने आर्यन से गुस्से में कहा कि यह गंदी सी सड़क छाप भिखारन हमारे घर में क्या कर रही है। आर्यन ने एक बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि यह मेरी नई नौकरानी है मां, अब से यह मेरे सारे काम करेगी और इस घर का सारा बोझ उठाएगी। काव्या का काम उसी पल से शुरू हो गया। आर्यन हर दिन नए नए तरीके ढूंढता था जिससे वह काव्या को जलील कर सके और उसे रुलाने की कोशिश कर सके। उसका मकसद सिर्फ काव्या के स्वाभिमान को तोड़ना था। कभी वह जानबूझकर अपनी बहुत महंगी और खौलती हुई गर्म कॉफी फर्श पर गिरा देता और काव्या से बहुत ही गंदी आवाज में कहता कि इसे कपड़े से नहीं बल्कि अपने हाथों से साफ करो। जब काव्या के हाथ जलते तो आर्यन उसे देखकर हंसता था। कभी वह उसे आधी रात को कड़कड़ाती ठंड में जगाकर बाहर आंगन में अपनी गाड़ियां धोने को कहता। काव्या चुपचाप बिना एक शब्द बोले सब कुछ सहती रहती थी। उसकी आंखों में दर्द के आंसू आ जाते थे, लेकिन वह अपने होंठ कसकर सी लेती थी। उसे बस अपनी बीमार मां की जान बचानी थी और उन 5 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। आर्यन काव्या का एक बहुत ही कठोर और अमानवीय इम्तिहान ले रहा था। वह बस यह देखना चाहता था कि यह लड़की कब टूटकर उसके सामने भीख मांगती है और हार मान लेती है। आर्यन के घर के बाकी नौकर भी मालकिन के डर से और आर्यन को खुश करने के लिए काव्या का बहुत मजाक उड़ाते थे। उसे खाने के लिए हमेशा रात की बची हुई बासी और सूखी रोटी दी जाती थी। वह बंगले के बाहर गैरेज के एक छोटे से अंधेरे और सीलन भरे कोने में पुरानी बोरियां बिछाकर सोती थी, लेकिन उसने कभी किसी से अपने दुख की कोई शिकायत नहीं की। जब भी उसे बहुत ज्यादा रोना आता या दर्द असहनीय हो जाता तो वह अपनी झोली से अपनी मां की एक पुरानी और मुड़ी हुई तस्वीर निकालती, उसे चूमती, अपने सीने से लगाती और चुप हो जाती थी। लेकिन काव्या अंदर से बहुत मजबूत थी और वह इतनी आसानी से टूटने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उसकी सच्चाई, उसकी खामोशी और उसकी बिना थके काम करने की लगन ने धीरे धीरे बंगले के भारी माहौल को बदलना शुरू कर दिया। एक दिन शहर में बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी और एक बहुत भयंकर तूफान आया हुआ था। आर्यन एक बहुत बड़ी और देर रात तक चलने वाली पार्टी से लौटते हुए अपनी गाड़ी खराब होने के कारण पूरी तरह बारिश में भीग गया था और बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह अपने कमरे में बेसुध पड़ा हुआ ठंड से कांप रहा था। आर्यन की मां सावित्री देवी और घर के बाकी सारे नौकर एक रिश्तेदार के घर शादी में गए हुए थे और तूफान के कारण वहीं फंस गए थे। इतने बड़े और डरावने घर में सिर्फ काव्या और दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार था। कोई भी डॉक्टर इतनी भारी बारिश और जलभराव में घर तक नहीं पहुंच पा रहा था। काव्या ने जब आर्यन को इस दर्दनाक हालत में तड़पते हुए देखा तो वह अपना सारा अपमान भूल गई। वह एक पल के लिए यह भी भूल गई कि आर्यन ने उसे कितना रुलाया है, उसने उसे कितनी बार नौकरानी कहकर जलील किया है और कैसे उसके हाथों को गर्म कॉफी से जलाया है। काव्या का दिल किसी का दुख नहीं देख सकता था। उसने रात भर जागकर बर्फ के ठंडे पानी की पट्टियां आर्यन के जलते हुए माथे पर रखी। वह बार बार पानी बदलती रही ताकि बुखार उतर सके। उसने रसोई में जाकर अपने हाथों से तुलसी, काली मिर्च और अदरक का कड़ा काढ़ा बनाया और आर्यन के मुंह में धीरे धीरे चम्मच से पिलाया। आर्यन बुखार के मारे बहुत बुरी तरह कांप रहा था।
और होश ना होने के कारण बड़बड़ा रहा था। काव्या ने अपने सारे काम छोड़कर उसे 2 मोटे कंबल ओढ़ाए और पूरी रात उसके सिरहाने ठंडी जमीन पर बैठी रही। एक पल के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी और वह लगातार भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना करती रही। जब सुबह धीरे धीरे तूफान रुका और सूरज की पहली सुनहरी किरणें कमरे की बड़ी खिड़की से अंदर आई तो आर्यन की आंख खुली। उसने देखा कि काव्या कुर्सी के सहारे जमीन पर बैठी बैठी सो गई है। काव्या का मासूम चेहरा रात भर जागने की वजह से थकान से पूरी तरह पीला पड़ गया था। आर्यन के दिल में अपनी जिंदगी में पहली बार एक अजीब सी हलचल हुई। उसने उसको देखना भी लड़की को हमेशा सिर्फ जलील किया था और उसे जानवरों से भी बदतर समझा था, लेकिन उस गरीब और बेबस लड़की ने बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के उसकी जान बचाई थी। आर्यन को अपने घमंड पर, अपने पैसों पर और अपनी पिछली हर गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उसने काव्या की तरफ देखा और उसके मन में काव्या के लिए एक बहुत गहरा सम्मान पैदा हो गया। उस दिन के बाद से आर्यन का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। उसने काव्या पर चिल्लाना और उसे हुक्म देना हमेशा के लिए बंद कर दिया। वह काव्या से बहुत ही इज्जत से, प्यार से और नरमी से बात करने लगा। उसने घर के बाकी सारे नौकरों को भी बुलाकर सख्त चेतावनी दी कि आज के बाद अगर किसी ने भी काव्या से बदतमीजी की तो वह उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल देगा। आर्यन का यह बदला हुआ रूप देखकर काव्या भी अंदर ही अंदर बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा और बहुत ही पवित्र रिश्ता बनने लगा। आर्यन अब अपने ऑफिस से बहाने बनाकर जल्दी घर आ जाता था। वह छुप छुप कर दरवाजे के पीछे से काव्या को काम करते हुए देखता रहता था। काव्या की सादगी और उसकी खामोशी आर्यन के दिल में बहुत गहराई तक उतर चुकी थी। वह अक्सर काव्या से उसकी बीमार मां के बारे में बहुत प्यार से पूछता और उसने इलाज के लिए शहर के सबसे अच्छे और बड़े डॉक्टर का इंतजाम करना भी शुरू कर दिया था। एक दिन आर्यन ने शाम को काव्या को अपने कमरे में बुलाया। काव्या बहुत डरी हुई थी कि शायद उससे फिर कोई अनजाने में गलती हो गई है, लेकिन आर्यन ने एक बहुत ही खूबसूरत, चमकती हुई और महंगी हीरे की अंगूठी काव्या के सामने रख दी। आर्यन ने बहुत ही भावुक और कांपती हुई आवाज में कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैंने तुम्हारे आंसुओं की कभी कद्र नहीं की और तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। काव्या, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं और मैं तुमसे पूरी जिंदगी के लिए शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूं। काव्या यह सब सुनकर जैसे सदमे में पत्थर की मूरत बन गई। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। एक सड़क की गरीब नौकरानी और शहर का सबसे अमीर लड़का, यह मेल जमीन और आसमान के मिलने जैसा था जो कभी हो नहीं सकता था। काव्या ने बहुत डरते हुए और 2 कदम पीछे हटते हुए कहा कि यह नामुमकिन है आर्यन बाबू। आपके घर वाले मुझे कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बहुत गरीब लड़की हूं और आप इतने बड़े आदमी हैं। हमारा कोई मेल नहीं है। लोग हम पर हंसेंगे। आर्यन ने आगे बढ़कर काव्या का कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। उसने कहा कि मुझे दुनिया की या समाज के किसी भी इंसान की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और मैं कल ही तुम्हारे साथ मंदिर में जाकर शादी करूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है और इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन नियति को शायद उनका यह मिलन इतनी आसानी से मंजूर नहीं था। आर्यन की मां सावित्री देवी ने दरवाजे के पीछे छुपकर खड़े होकर यह सारी बातें सुन ली थी। सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सड़क छाप नौकरानी उसके इतने बड़े और नामी घर की बहू बनेगी, यह वह जीते जी कभी होने नहीं दे सकती थी। सावित्री देवी ने उसी पल अपने दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक, नीच और घिनौनी साजिश रच डाली। उसे लगा कि अगर आर्यन ने इस लड़की से शादी कर ली तो समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और बिरादरी के सारे लोग उन पर थूकेंगे। वह किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना चाहती थी। अगली सुबह सावित्री देवी ने आर्यन को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार का नाटक करते हुए कहा कि बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी जमीन के सौदे के लिए शहर से बाहर जाना है और मैं चाहती हूं कि तू मेरे साथ चले क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। आर्यन अपनी मां की बात कभी टाल नहीं सकता था और उसे अपनी मां की साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। उसने सोचा
कि वह लौटकर काव्या से शादी कर लेगा और फिर धीरे धीरे अपनी मां को भी मना लेगा। उसने काव्या को चुपके से भरोसा दिलाया कि वह 2 दिन में जल्दी वापस आएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही आर्यन अपनी गाड़ी में बैठकर घर से बाहर निकला, सावित्री देवी की असली साजिश शुरू हो गई। उसने घर के सबसे पुराने, चालाक और भरोसेमंद मैनेजर के साथ मिलकर एक खतरनाक जाल बिछाया। सावित्री देवी ने अपनी तिजोरी से अपने सारे खानदानी और बहुत महंगे गहने गायब कर दिए और पुलिस को फोन कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। सावित्री देवी ने काव्या पर घर से गहने चुराने का बहुत ही संगीन और झूठा इल्जाम लगा दिया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी जोर जोर से सायरन बजाती हुई घर के आंगन में आकर रुकी। पुलिस ने घर में आते ही सीधा काव्या के छोटे से गैरेज वाले कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मैनेजर ने सावित्री देवी के कहने पर पहले ही काव्या के पुराने बिस्तर के नीचे वो महंगे गहने बहुत चालाकी से छुपा दिए थे। जैसे ही पुलिस ने बिस्तर उठाया, गहने वहीं मिल गए। गहने मिलते ही पुलिस ने काव्या को बहुत ही बेरहमी से बालों से पकड़कर बाहर निकाला। काव्या जोर जोर से रोती रही और वहां खड़े सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही। उसने रोते हुए कहा कि मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो हमेशा इस घर को अपना माना है और पूरी ईमानदारी से दिन रात काम किया है, लेकिन वहां खड़े किसी भी इंसान ने उसकी एक नहीं सुनी। सब तमाशा देखते रहे। पुलिस ने काव्या को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया और उसके कमजोर और कांपते हाथों में भारी हथकड़ी पहना दी। लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा और नफरत यहीं शांत नहीं हुई। वह काव्या को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। वह अपनी आलीशान और बड़ी गाड़ी में बैठकर सीधा काव्या की गरीब बस्ती में गई। वहां जाकर उसने गाड़ी रोकी और काव्या की बीमार मां को बस्ती वालों की भीड़ के सामने बहुत बुरी तरह जलील करना शुरू कर दिया। सावित्री देवी ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी बेटी एक नीच और धोखेबाज चोर है। उसने हमारे घर में डाका डाला है। मैंने उसे हमेशा के लिए जेल की चक्की पीसने भिजवा दिया है और वह अब कभी वहां से बाहर नहीं आएगी। तुम जैसी गरीब औरतें अपनी बेटियों को अमीर घरों में चोरी करना सिखाती हो। यह भयानक सदमा काव्या की बीमार मां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका दिल पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर था और वह अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रही थी। अपनी फूल सी और सीधी सादी बच्ची को चोर कहने का कलंक वह बेचारी मां सह नहीं सकी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसी रात बिना किसी इलाज के और बिना अपनी बेटी का चेहरा देखे काव्या की मां ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। काव्या जेल की ठंडी सलाखों के पीछे बैठी हुई खून के आंसू रो रही थी। जेल की नंगी जमीन पर बैठी वह सिर्फ आर्यन का नाम ले रही थी और भगवान से मदद की भीख मांग रही थी। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि बाहर उसकी मां दम तोड़ चुकी है। जिस इंसान ने उसे प्यार का सपना दिखाया था वह आज इस मुसीबत की घड़ी में कहीं नजर नहीं आ रहा था। काव्या को लगा कि शायद आर्यन ने भी उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और वह भी इस घिनौनी साजिश में अपनी मां के साथ मिला हुआ है। 2 दिन बाद जब आर्यन अपना काम खत्म करके शहर से वापस लौटा तो उसे घर का नजारा बहुत बदला हुआ लगा। घर में बहुत खामोशी थी। काव्या घर में कहीं भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही थी। आर्यन ने बहुत बेचैन होकर अपनी मां से पूछा कि काव्या कहाँ है। सावित्री देवी ने बहुत ही चालाकी से और अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि बेटा, वह लड़की एक बहुत बड़ी धोखेबाज चोर थी। वह हमारे सारे खानदानी गहने लेकर रात के अंधेरे में भाग रही थी, इसलिए मुझे अपनी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में उसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। आर्यन को अपनी मां की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वह दिल से बहुत अच्छी तरह जानता था कि काव्या अपनी जान दे सकती है, लेकिन किसी के 1 रुपए को बेईमानी से हाथ नहीं लगा सकती। वह लड़की जो अपनी मां की दवाई के लिए रात दिन मेहनत करती है, वह कभी चोरी नहीं कर सकती। आर्यन ने तुरंत घर के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, लेकिन उस दिन के सारे फुटेज रहस्यमयी तरीके से डिलीट किए हुए थे। यह देखकर आर्यन का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया कि उसकी मां सफेद झूठ बोल रही है और काव्या को फंसाया गया है। आर्यन पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ पूरी रफ्तार से भागा। वहां जाकर उसने जो दर्दनाक नजारा देखा वह उसका कलेजा चीरने के लिए काफी था। काव्या पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही अंधेरे और बदबूदार कोने में बेसुध पड़ी थी। उसके होंठ पूरी तरह सूख चुके थे
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के आंसू भी अब रो रो कर खत्म हो गए थे। वह एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी। आर्यन ने इंस्पेक्टर के पास जाकर चीखते हुए पूछा कि इस बेकसूर लड़की को बिना किसी जांच के क्यों पकड़ा है। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में बताया कि तुम्हारी मां ने इस पर चोरी का सीधा इल्जाम लगाया है और पक्के सबूत भी कोर्ट में दिए हैं। आर्यन ने उसी वक्त अपने सारे वकीलों को फोन करके बुलाया और बहुत सारा पैसा देकर तुरंत काव्या की जमानत करवा दी। जब काव्या जेल के भारी दरवाजे से बाहर आई तो आर्यन ने आगे बढ़कर उसे रोते हुए गले लगाना चाहा, लेकिन काव्या ने उसे बहुत जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। काव्या की मासूम आंखों में अब आर्यन के लिए कोई प्यार या उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक भयंकर और खौफनाक नफरत थी। उसने आर्यन से रोते हुए और चीखते हुए कहा कि तुम्हारे पैसों और तुम्हारी मां के झूठे घमंड ने मेरी बेकसूर मां की जान ले ली। मेरी मां मर गई आर्यन, और इसका इकलौता कारण तुम हो। तुमने मुझे झूठे सपने दिखाए और तुम्हारी मां ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। यह भयानक खबर सुनकर आर्यन के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे सांस ले। काव्या की मां की दर्दनाक मौत की खबर ने आर्यन की रूह को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। वह काव्या के सामने सड़क की धूल में घुटनों के बल बैठ गया। वह फूट फूट कर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि काव्या, मुझे इस साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे मेरी मां ने बहुत बड़े धोखे से शहर से बाहर भेजा था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन काव्या ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका दिल पूरी तरह पत्थर बन चुका था। वह मुड़ी और वहां से बिना एक बार भी पीछे देखे हमेशा के लिए एक अनजान सफर पर चली गई। आर्यन उसी पल आंसुओं से भरा हुआ अपने घर वापस गया। उसका खून खौल रहा था, उसकी आंखें लाल थी और उसके मन में अपनी मां के लिए सिर्फ नफरत थी। उसने घर जाकर अपनी मां सावित्री देवी के सामने बैठक की सारी महंगी चीजें और कांच के सजावटी सामान तोड़फोड़ दिए। आर्यन ने चीखते हुए कहा कि मां, तुमने अपने झूठे गुरूर के लिए एक बहुत ही गरीब लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। तुमने उसकी बेकसूर और बीमार मां को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं इस मनहूस घर को और तुम्हारे इन खूनी पैसों को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन कागजों और पैसों पर एक मासूम का खून लगा है और मुझे इनसे बहुत नफरत है। सावित्री देवी आर्यन के पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा कि बेटा, मैंने यह सब सिर्फ तेरे भले के लिए किया था। वह 2 कौड़ी की नौकरानी हमारी हैसियत की नहीं थी। अगर तू उससे शादी करता तो पूरा समाज हम पर थूकता और हमारा नाम मिट्टी में मिल जाता। आर्यन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि औकात कागजों और पैसों से नहीं, इंसान के दिल से होती है मां। आज आपने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आप हैं, क्योंकि आपके पास दिल ही नहीं है। आर्यन बिना अपना कोई भी सामान लिए उस घर से हमेशा के लिए निकल गया। उसने अपनी सारी महंगी गाड़ियां, अपना करोड़ों का बैंक बैलेंस और अपना सारा हिस्सा अपनी मां के मुंह पर मार दिया और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में घर की दहलीज पार कर ली। वह कई महीनों तक पागलों की तरह सड़कों पर काव्या को ढूंढता रहा। वह हर गरीब बस्ती, हर तंग गली, हर मंदिर और हर छोटे रेलवे स्टेशन पर दरबदर भटकता रहा, लेकिन काव्या उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली। कई साल धीरे धीरे बीत गए। आर्यन ने अपने पिता का सारा बहुत बड़ा कारोबार हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वह अब एक बहुत ही साधारण और गुमनाम सी जिंदगी जी रहा था। वह शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। वह दिन रात गाड़ियों के नीचे पसीने से लथपथ होकर मेहनत करता था और बस एक ही उम्मीद में सांस लेता था कि शायद जिंदगी में एक दिन काव्या उसके सामने आ जाए और उसे माफ कर दे। एक दिन आर्यन एक छोटे से और बहुत गरीब अनाथालय में कुछ लावारिस बच्चों को अपनी पसीने की कमाई से खाना बांटने गया था। वहां उसने देखा कि एक लड़की आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ा रही है। वह लड़की बिल्कुल साधारण सी सफेद सूती साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब वह लड़की मुड़कर पलटी तो आर्यन की धड़कनें जैसे सीने में ही रुक गई। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी काव्या थी। काव्या भी आर्यन को उस गैरेज वाले फटे हाल में और उसके हाथों में कालिख लगे देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई।
आर्यन धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से काव्या के पास गया। उसकी आंखों में इतने सालों का दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह रहा था। आर्यन ने बहुत ही कांपती हुई और भारी आवाज में कहा कि काव्या, मैंने अपना सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मेरे पास अब ना कोई दौलत है और ना ही कोई झूठा घमंड। मेरे पास सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत सारा और सच्चा प्यार है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी मां को कभी वापस नहीं ला सकता और मेरे घर वालों ने तुम्हें जो दर्द दिया है उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में एक और आखिरी मौका दे सकती हो? मैं जिंदगी भर तुम्हारे पैरों की धूल बनकर रहूंगा और इन अनाथ बच्चों की तुम्हारे साथ मिलकर सेवा करूंगा। काव्या ने आर्यन की आंखों में बहुत गहराई तक देखा और उसे वहां सिर्फ सच्चाई नजर आई। वह जानती थी कि आर्यन ने उसके प्यार के लिए अपना बहुत बड़ा साम्राज्य, अपनी दौलत और अपनी मां को हमेशा के लिए ठुकरा दिया है। वह मगरूर इंसान जो कभी सड़क पर चलने वाले गरीबों पर चिल्लाता था, आज खुद एक अनाथालय की धूल में खड़ा होकर उसके सामने फूट फूट कर रो रहा था। काव्या की आंखों से भी इतने सालों का रुका हुआ दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। उसने आगे बढ़कर आर्यन का कांपता हुआ हाथ थाम लिया। उस दिन दो बहुत बुरी तरह टूटे हुए दिल हमेशा के लिए एक हो गए। आर्यन ने दुनिया को यह साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार किसी अमीरी या गरीबी की दीवारों का बिल्कुल मोहताज नहीं होता। जब इंसान का दिल सच्चा हो तो वह दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत से लड़ सकता है और हर नफरत को हमेशा के लिए हरा सकता है। आर्यन और काव्या ने मिलकर उसी अनाथालय को अपना घर बना लिया और उन बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने अपनी एक बिल्कुल नई दुनिया बसा ली, जहां कोई झूठ नहीं था और कोई धोखा नहीं था। वहां सिर्फ प्यार और हमेशा साथ रहने वाली सच्चाई थी, जिसने हर घमंड को मिटा दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसे का नशा इंसान को बहुत जल्दी अंधा कर देता है, लेकिन जब सच्चा प्यार अपनी ताकत दिखाता है तो बड़े बड़े अमीर अपने घुटनों पर आ जाते हैं। क्या सावित्री देवी ने अपने बेटे के लिए जो किया वह एक मां के रूप में सही था? क्या अमीरी सच में किसी की जान से और इंसानियत से बड़ी होती है? आप अगर काव्या की जगह होते तो अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे के बाद क्या करते? क्या आप आर्यन का इतना बड़ा बलिदान देखकर उसे माफ कर पाते या उसे उसकी मां की गलती की सजा देते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके एक एक शब्द हमें और बेहतर कहानियां लाने की बहुत हिम्मत देते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सच्चा प्यार कभी झुकता नहीं है। मैं हूं पीटी साहिब और मैं कल फिर लौटूंगा एक और ऐसी ही दिल झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना